गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके इनसे बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है एंड आप उनको मिस कर रहे हैं, आप जानना चाहते हो कैसी फीलिंग में है और उनकी क्या एक करंट एनर्जी है आपको लेकर, तो वो हम सब चीज़ें चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून एंड देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू। टू ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड द लास्ट इज मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज सबसे पहले जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि अभी करंटली आपके पर्सन आपसे बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, पॉजिटिविटी उनको फील हो रही है बहुत ही ज़्यादा एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए एक ऐसा गिफ्ट हो भगवान की तरफ से जो शायद जिसके लिए वो हमेशा से वेट कर रहे थे, जो वो हमेशा से चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर एंड उनके सोल कनेक्शन, उनके सोल पार्टनर उनको समझ पाते हो, उनको फील कर पाते हो, उनके साथ रह सकते हो और उनके लिए परफेक्ट मैच हो, ये उनकी एनर्जी अभी मुझे दिख रही है बाय दिस टू ऑफ कप्स। एंड आप उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑनेस्ट सोल हो, वो आपको बहुत ही परफेक्ट मानते हैं एंड फुल ऑफ लव मानते हैं। उनको कभी भी वो प्यार, वो केयर किसी और से नहीं मिला है जो उनको आपसे मिला है और इस चीज़ की वो बहुत कदर करते हैं। आपके साथ वो जो है रहना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनाइट करने के बारे में सोच रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि एंजल्स भी, भगवान भी, यूनिवर्स भी शायद यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपको लेकर और कभी कभी जब वो आपसे गुस्सा हो जाते हैं, कभी वो आपको कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कि आप नाराज़ हो जाएं, तो उनको खुद भी बाद में बहुत दुख होता है और बंधा हुआ जो है वो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट और सोड्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि बहुत स्टक फील कर रहे हैं ये इंसान, आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर जिससे कि ये पर्सन आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये विलिंग हैं आगे जाने के बट इनको ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया गया है, ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया गया है जैसे कि ये अटक गए हों। हम कहते ना कि हमें उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो वैसे ही इनकी एनर्जी है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं बट करना चाहते हैं। ये पर्सन करना ज़रूर चाहते हैं और जो सोड्स हैं ये बता रही हैं इनके ब्लॉकेजेस को, इनकी नेगेटिविटी को जिससे घिरे हुए हैं, सैडनेस को, और ये पर्सन आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं एंड कुछ बड़ा ये सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, इनको आपको खोने का डर है। ये आपसे कनेक्टेड हैं, ये चाहे आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात हो गई, पर ये पर्सन आपसे सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का, और आपसे दूर रहकर भी आपसे दूर नहीं है क्योंकि इनके माइंड में यही चल रहा है बार बार कि आप किसी और के ना हो जाओ, आपको ये खो ना दें। वो डर खोने का, वो सेपरेशन का डर, और सेपरेशन का एज इन कि कंप्लीट डिसकनेक्शन जो हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों का ब्रेकअप, जैसे आप एक कपल का ब्रेकअप हुआ होता है बट ठीक है फिर 1-2 दिन में या 5-10 दिन में पैचअप हो जाता है किसी भी इशू को लेकर। कुछ लोगों का ऐसा भी मैंने देखा है कि ब्रेकअप होता रहता है
एंड अगर आपका ऐसा है कि ऐसा कोई इशू है, चल रहा है, सेपरेशन में हो, तो चाहे बात नहीं भी हो रही तब भी इनको वो डिस्कनेक्शन फील नहीं होता और इनको डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी। पास्ट में ये पर्सन देख रहे हैं बार बार कि इन्होंने क्या गलत किया, आपकी तरफ से क्या गलत हुआ, उस चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसकी गलती क्या थी, कैसे थी, और सैड हो जाते हैं फिर सोच के काश हम आज साथ में होते तो कितना अच्छा होता। क्या ये कॉल नहीं कर सकती, क्या इसको अपनी ईगो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या वो कॉल नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ना आपको खोने से डरते हैं कि आप किसी और के कंप्लीटली ना हो जाओ, आप क्या कर रहे होगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, वो सारी ही चीज़ें इनके माइंड में आती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ना, 4 ऑफ कॉइन्स है जो हमको ये बता रहा है कि कैसे इस पर्सन ने देखो आपको होल्ड करा हुआ है। तो इनको ये है कि आप सिर्फ इनके होकर रहो, हर जगह पे आप इन्हीं का ही नाम लो, इन्हीं के बारे में सोचो, सब कुछ। जैसे आप देख रहे हो इस इंसान ने नीचे भी कॉइन्स रखे, हाथ में भी रखे, सर पे भी रखे, तो हर जगह पे चाहते हैं आप ही आप हो और इनके मन में भी आप ही का ख्याल हो और आपके मन में भी इन्हीं का ही ख्याल हो। ऐसी ही एनर्जी में ये पर्सन अभी मुझे दिख रहे हैं। कंफ्यूजन है थोड़ी सी, आप देख रहे हैं इस कार्ड को, जैसे ये पर्सन जो है देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है क्या इनके लिए ठीक है, क्या इनके लिए गलत है, कौन सा कप इनको चूज करना है। तो वो डूबियस स्टेट ऑफ माइंड है, स्कैटर्ड थॉट्स हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें, कैसे आपके पास आए। आना चाहते हैं क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आना चाहते हैं, विलिंग है, प्यार भी है, सोल कनेक्ट भी है और आपके सोलमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, बट कैसे करना है, कैसे शुरुआत की जाए। कंफ्यूजन जो इतनी ज़्यादा आ गई रिलेशनशिप में, इतनी प्रॉब्लम्स आ गए हैं, सॉर्ट आउट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको कैसे उस चीज़ से जो है बाहर निकला जाए, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। ओके, तो कंफ्यूजन है यहाँ पे और कैसे करना है आगे उस चीज़ के बारे में भी मुझे यहाँ पे प्लानिंग दिख रही है। थोड़े इनडिसाइसिव भी हैं और ना जल्दी से डिसीजन जैसे मुझे लग रहा है एक तो नहीं ले पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनका माइंड इन्फ्लुएंस करने वाले जैसे बहुत लोग हैं और ये जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी किस तरीके से बिहेव करते होंगे, कभी किस तरीके से बिहेव करते होंगे। एक स्टेबिलिटी होती है ना रिलेशनशिप में, वो शायद मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। एंड बाय द हायरोफेंट आई फील जैसे इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ रहना, आपके साथ शादी करना, बट ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं एंड अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इनकी फैमिली किसी चीज़ को मना कर रही है कि साथ नहीं रहना है या ऐसा करना है वैसा करना है, तो ये उस चीज़ को अडेयर करते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ ये अगर उनकी फैमिली ने बोल दिया तो उनके कम्प्लीटली अगेंस्ट आके ये आपके पास आए। इनको सबको साथ लेके चलना है, ये आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में है, बट इनकी इंटेंशंस यही है कि इनको आपके साथ शादी करनी है, इनको रिग्रेट भी हो रहा है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ना बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं पर्सन, या अच्छी चीज़ें करने में बिलीव करते होंगे और बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है इनकी। तो और फैमिली को लेकर के तो खास करके मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली से ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इनको उनका भी सोचना है और आपका भी सोचना, तो इस वजह से भी कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैजिशियन का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रहने की दुआएं कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि ये आपके पास आ जाए, आप इनके पास आ जाओ, आप दोनों साथ में रह पाओ। कुछ तो ऐसा हो जाए, भगवान कुछ तो ऐसा कर दें, जबकि ये खुद एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। अगर हम ये सोचें ना कि बस ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, अगर हम खुद एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं तो वो चमत्कार कभी भी नहीं होता है। हमको सबसे पहले खुद एफर्ट्स लेने होते हैं, हमें सबसे पहले खुद एफर्ट्स लेने होते हैं। जो भी लोग यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आप एक चीज़ बांध दीजिए अपने साथ कि अगर आप खुद अपनी लाइफ के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपके थॉट्स में वो चीज़ चल रही है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट गोल, तो आप डिज़ायर्ड गोल पे कैसे पहुँचोगे? बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो भी आप सोच रहे हो, एम करो, बहुत हाई एम करो। बट कुछ लोग बोलते हैं ना मैम हमारी मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करती हैं। कैसे करेंगी अगर आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हो उसके लिए, तो फिर मैनिफेस्टेशंस कैसे काम करेंगी। एक्शन भी उतना ज़रूरी है जितने कि आपके थॉट्स की पॉजिटिविटी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये सोच रहे हैं बट खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरिकल का वेट करें, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जिसकी वजह से ये साथ रह पाए, आप दोनों साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ज़िंदगियों में एक दूसरे को साथ दे पाओ। तो ये सब चीज़ें ये सोच रहे हैं और साथ रहना भी चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है ये आपको लेकर, और ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन और एग्रेशन दिख रहा है। और यहाँ पे अगेन ये कार्ड हमको बता रहा है मैरिज। तो ये पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं और या फिर फैमिली की वजह से आप दोनों के इश्यूज आ रहे हैं, बट ये पर्सन का इंटेंशन आपके साथ शादी करने का ही है, सक्सेस मुझे दिख रही है, और आपका भी इंटेंशन इनके साथ रहने का है, बहुत दिलो जान से रहने का है। आप बहुत ऑनेस्ट हैं इनको लेकर, एंड आई ऑल्सो फील कि होप है इनके मन में, सब अच्छा होगा, सक्सेस होगी इस रिश्ते की, एंड जो कि होगी भी। अगर इनको ज़रा सा भी पुश मिलता है और ये अपने माइंड में सोच लेते हैं कि अब बस करना ही है, तो कोई भी चीज़ इनको रोक नहीं सकती। इनके अंदर इतनी पावर है, ये ज़िद्दी पर्सन है, और अगर ये किसी चीज़ पे आ जाएंगे तो ये करके रहेंगे। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स हमको सक्सेस बता रहा है, शादी बता रहा है, आप दोनों का रीयूनियन बता रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन स्टॉकिंग चल रही है। पहले इस पर्सन ने डेफिनेटली आपकी कदर नहीं करी है, बट कुछ मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है आपको, और ये आपको सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश ये करते हैं, कहीं ना कहीं से भी, फ्रेंड से, फैमिली से, में भी कोई फेक अकाउंट से, बहुत सारी तरीके होते हैं जिसमें करना होता है, वो कैसे भी करके कर लेता है, राइट। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनलाइकली, जैसा आप सोच रहे हो सकता है वैसा ना हो, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट यहाँ दिख रही है, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हैं शायद चीज़ें वैसी ना हो, तो मे बी वेट करो थोड़े समय के लिए, या फिर दूसरे तरीके से सोचो। नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। तो यही आपके लिए 2 मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, थोड़ा सा पेशेंस के लिए भी जैसे कहा जा रहा है, ओके। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई इमेजिन सिनेरियोज विद यू इन माई माइंड। तो ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, कैसे आप दोनों साथ रहोगे, क्या होगा, आप दोनों साथ में वेकेशन पे जा रहे हो, घूम रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बेबीज़ हैं आपके, एंड ये सब चीज़ें, ये बहुत सारे थॉट्स अपने माइंड में इनके चलते रहते हैं इस रिश्ते को लेकर। आई एम हुक्ड टू यू, तो ये आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये अटक गए हैं और ना ही अब निकलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कडल विद यू, ये कडल करना चाहते हैं आपको, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस आपको देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू, तो ये पूरा का पूरा आपको प्यार करते हैं, जैसे हो आपको प्यार करते हैं, आपके सारे फ्लॉज को, आपके सारे ब्यूटी को, आपके सारे वो परफेक्शन को और फ्लॉज को, दोनों को ही। आई वॉन्ट टू हग यू सो टाइट एंड मेक यू हियर माई हार्ट बीट, ये आपको हग करना चाहते हैं इतना क्लोज कि एक दूसरे की हार्ट बीट भी आप दोनों को सुने। एंड आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी, जब आप इनको देख रहे होते हो या फिर इनको ऐसा पता चलता है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, या ऑनलाइन ही आपको देखते हैं, इनको पता है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, तो ये जैसे इनको बड़ा मज़ा आता है, इनको अच्छा लगता है कि आप इनकी कदर करते हो, एंड आप इनके बारे में सोचते हो। तो हो सकता है आप दोनों का आई कांटेक्ट भी होता होगा कि अगर आप सेम स्पेस में हो, या ये आपको देखते हैं कि दूर से आप इनको देख रहे हो, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, ओके। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड दूसरे चैनल पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड गाइज आप इंस्टाग्राम पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।